हज की फजीलतें, बेनिफिट्स ऑफ हज। गुनाहों की मगफरत। सबसे बड़ी फजीलत ये है कि हज करने वाले के तमाम छोटे गुनाह मुआफ हो जाते हैं और वो ऐसा पाक हो जाता है जैसे वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और उसमें कोई फुहश बात नहीं की और ना कोई गुनाह किया, तो वो गुनाहों से ऐसा पाक होकर लौटेगा जैसा कि वो उस दिन पैदा हुआ जब उसकी माँ ने उसे जिना था। सही बुखारी। जन्नत का इनाम, एक मकबूल हज का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा के बाद उम्रा उन गुनाहों का कफ़ारा है जो उनके दरमियान हुए, और हज मबरूर यानी मकबूल हज का बदला सिर्फ जन्नत है। सही बुखारी व मुस्लिम। अल्लाह के मेहमान, हाजी अल्लाह तालीज के मेहमान होते हैं। अल्लाह तालीज अपने मेहमानों की दुआएं कबूल फरमाता है और उनकी मगफिरत करता है। हदीसे कुदसी में है कि अल्लाह तालीज फरमाता है, हाजी और उम्रा करने वाले मेरे मेहमान हैं, अगर वो मुझसे दुआ करें तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ, और अगर वो मुझसे मगफिरत तलब करें तो मैं उन्हें बख्श देता हूँ। शहीद का दर्जा, जो शख्स हज के इरादे से घर से निकलता है और रास्ते में वफात पा जाता है, अल्लाह तालीज क़यामत तक उसे हाजी का सवाब अता फरमाता है। दुआ की कबूलियत। हज के दौरान मैदान अरफात में वकूफ एक बहुत अहम रुकन है। इस दिन अल्लाह तालीज अपने बंदों की दुआओं को बहुत ज्यादा कबूल फरमाता है और बेशुमार लोगों की मगफिरत करता है। कुर्बई अल्लाशरी का जरिया। हज अल्लाह तालीज का कुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। इस सफर में मुसलमान दुनियावी ताल्लुकात को छोड़कर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, जिससे उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खशियत बढ़ती है। रूहानी पाकीज़गी। हज ना सिर्फ ज़ाहिरी बल्कि बातनी पाकीज़गी का भी बाइस बनता है। ये नफ्स की तरबियत करता है और इंसान को सब्र, तहम्मुल और ईसार का दर्स देता है। इत्तेहाद व भाईचारा। हज के दौरान दुनिया भर से आए हुए मुसलमान एक ही लिबास एहराम में मलबूस होकर एक ही मकसद के लिए जमा होते हैं। ये मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद, मुसावात और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। शफात की इजाजत। एक हाजी को अपने खानदान के 400 अफराद की शफात करने की इजाजत मिलेगी। कंजुल उम्माल। मुख्तसरन, हज एक अजीम इबादत है जो इंसान को गुनाहों से पाक करके अल्लाह के करीब करती है, उसे जन्नत का हकदार बनाती है और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद व भाईचारे को फरोग देती है। हज की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं, जिनमें से हर एक के अपने मखसूस अहकामात और फजीलतें हैं। 1. हज अफराद। हज इफराद। इस हज में सिर्फ हज की नीयत की जाती है और उम्रा उसके साथ नहीं किया जाता। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो मक्का मुकरमा के करीब रहते हैं या जो उम्रा पहले ही कर चुके होते हैं। इसमें कुर्बानी वाजिब नहीं होती। 2. हज तमत्तु। हज तमत्तु ये सबसे ज्यादा मकबूल किस्म है और अक्सर दूर दराज से आने वाले हुज्जाज किराम इसका इंतखाब करते हैं। इसमें हाजी पहले उम्रा करता है और उम्रा के एहराम से फारिग होकर हलाल हो जाता है, फिर 8 ज़िलहज्जा को दोबारा हज का एहराम बांधता है। इस हज में कुर्बानी वाजिब होती है। 3. हज कुरान। हज किरान। इस हज में हाजी हज और उम्रा दोनों की नीयत एक साथ करता है और एक ही एहराम में दोनों अदा करता है, यानी उम्रा करने के बाद भी एहराम में रहता है और हज के अफ़ाल मुकम्मल करने के बाद ही हलाल होता है। इस हज में भी कुर्बानी वाजिब होती है। हज के फ़राइज़ और वाजिबात। हज के कुछ बुनियादी फ़राइज़ और वाजिबात हैं जिनके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता या उसमें नुक्स आ जाता है। एहराम बांधना, हज की नीयत के साथ मखसूस लिबास पहनना और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तलबिया पढ़ना। वकूफ़े अरफात। 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के मैदान में ठहरना हज का सबसे अहम रुकन है, जिसके बगैर हज नहीं होता। तवाफ़े अफाज़ा, तवाफ़े ज़ियारत। 10, 11 या 12 ज़िलहिज्जा को काबा का तवाफ करना। साई बैन सफ़ा वल मरवा। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाना। रमी जमरात। शैतान को कंकरियां मारना। जमरात। कुर्बानी। हज तमत्तु और हज कुरान वालों के लिए कुर्बानी वाजिब है। सर मुंडवाना या बाल कटवाना। हज के इख्तिताम पर मर्दों के लिए सर मुंडवाना या बाल छोटे करवाना और खवातीन के लिए थोड़े बाल काटना। हज का तरीकाकार, मुख्तसर खाका। 1. मीकात से एहराम। अपने इलाके की मीकात पर पहुंचकर एहराम बांधना और हज की नीयत करना। 2. मक्का मुकरमा पहुंचकर तवाफ़े कुदूम। मक्का पहुंचकर बैतुल्लाह का पहला तवाफ, तवाफ़े कुदूम करना, अगर तमत्तो नहीं तो। 3. 8 ज़िलहिज्जा यौमुत तरविया, मुनीज रवाना होना, जहां 5 नमाजें अदा की जाती हैं। 4. 9 ज़िलहिज्जा यौम अरफा, फजर के बाद अरफात रवाना होना और ज़ोहर से गुरूब आफ्ताब तक वकूफ करना, जो हज का सबसे अहम रुकन है।
5. मुज़दलिफ़ा रवानगी, गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होना और वहां मगरिब व इशा की नमाजें एक साथ अदा करना और रात गुजारना। 6. 10 ज़िलहिज्जा, यौमुन नहर, फजर के बाद मुनीज वापस आना और जमरा उकबा को कंकरियां मारना, फिर कुर्बानी करना और सर मुंडवाना या बाल कटवाना, जिसके बाद एहराम खुल जाता है तवाफ अफाजा से पहले भी। फिर तवाफ अफाजा के लिए मक्का जाना और साई करना। 7. 11 और 12 ज़िलहज्जा, अय्याम तशरीक, मुनीज में क़याम करना और तीनों जमरात को कंकरियां मारना। 8. तवाफ विदा, मक्का मुकरमा से रवाना होने से पहले अलविदाई तवाफ करना, जो वाजिब है। हज की तारीखी अहमियत। हज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके खानदान की कुर्बानियों की यादगार है। काबा की तामीर, जमजम का कुआं, सफा और मरवा की सई, ये तमाम मकामात हजरत इब्राहीम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम की कहानियों से जुड़े हुए हैं। हज इन अजीम कुर्बानियों और अल्लाह पर उनके कामिल भरोसे को याद करने का जरिया है। अगर आप हज के किसी खास पहलू या किसी मखसूस मरहले के बारे में मजीद तफसील जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।